Good morning. In this video, we will discuss about Nernst equation. In last video, I was discuss about how we find the log and anti-log. ठीक है, यहाँ पे Nernst equation में यूज है log का और anti-log का. तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो जरूर देख लें. कैसे लॉग और एंटी-लॉग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो आपको पता होगा, तभी आप इसके न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, नर्स्ट इक्वेशन. ठीक, नर्स्ट इक्वेशन की नीड क्यों पड़ी, कहां से आया, क्यों आया, ये सारी बातें स्टार्ट करते हैं. ठीक, हमने क्या किया था, हमने ये पढ़ के रखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का कैसे निकालते हैं. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस ई नॉट सेल. ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन. टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो या 298 हो, कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल. जो भी से मैं जिंक का निकाल रहा था, तो मैंने क्या किया था, जिंक की रॉड यहां पे डीप की. ठीक है, और यहां पे क्या किया था, ये जिंक की रॉड, और यहां पे मैंने ZnSO4 सॉल्यूशन, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1 मोल. टेम्परेचर कितना था, 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक, तो इस तरीके से जिंक और कॉपर. तो हमने आपको डेनियल सेल पहले से पढ़ा के रखा हुआ है. तो डेनियल सेल का जो ई नॉट आता था वो कितना आता था, ई नॉट सेल फॉर डेनियल सेल, वैल्यू कितनी आती थी, 1.10 वोल्ट. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन इसलिए आया, क्या ये नेसेसरी है कि द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1 मोल. क्या किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हमेशा 1 मोल हो? क्या टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस होगा? ठीक है, तो ऐसा अगर नहीं होता है, अगर कंसंट्रेशन वहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे जिंक लिया है और कॉपर लिया था डेनियल सेल में, अगर उसकी कंसंट्रेशन दोनों की चेंज है तो हम कैसे करेंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये जो ई नॉट सेल उस समय हुआ करता था, वो ई नॉट सेल किसके इक्वल होता था, जब कंसंट्रेशन 1 मोल होती थी, तो ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन. ठीक है, लेकिन जब कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं रहेगी तो ये वैल्यू हम रख के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या तो ज्यादा हो जाए, मतलब उसकी जो ई नॉट की वैल्यू होगी या तो वो ज्यादा होगी या तो वो कम होगी. ये नर्स्ट इक्वेशन में डिराइव किया गया. तो कहा जाता है नर्स्ट इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड ईएमएफ ऑफ द सेल. ईएमएफ मतलब ई सेल, उसके बीच की एक रिलेशन है. ठीक है, तो अगर मैं ये करता हूं, यहां पे जितनी भी चीजें हम करेंगे वो रिडक्शन, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लेंगे. तो मैंने लेट किया, एक मेटल थी जिसके ऊपर n यूनिट चार्जेस थे. उसने क्या किया, n इलेक्ट्रॉन लिया और वो किसमें कन्वर्ट हो गई, m सॉलिड. ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गई m सॉलिड. अच्छा, आइए थोड़ा सा बता देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या था. तो जब कंसंट्रेशन 1 मोल नहीं रहेगी तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, ई नॉट सेल. इसमें से हम लोग माइनस करेंगे क्या, RT माइनस NF. ठीक है, लॉग, यहां पे हम लोग ऑक्सीडेशन लिखते हैं और यहां पे हम लोग रिडक्शन लिखते हैं. ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडाइज हुआ उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, जो रिड्यूस हुआ उसकी कंसंट्रेशन में क्या चेंज है, ये हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं. तो क्या था, जब कंसंट्रेशन 1 मोल थी तो ई नॉट के इक्वल होता, लेकिन जब कंसंट्रेशन चेंज हो गई तो इतना टर्म और आके ऐड हो गया, क्या, माइनस RT अपॉन NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग टर्म अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड टर्म. जो रिडक्शन में जाएगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, जो ऑक्सीडेशन में जाएगा उसकी
कंसंट्रेशन कितनी है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक, ये है आपका नस्ट इक्वेशन, इसी को हम लोग आज डिराइव करके ले आएंगे। ये रिडक्शन है, इसके लिए जब मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ई सेल, हाँ मैं यहां पे राइट कर दूं m प्लस n बाई m, ये किसके इक्वल होगा, ई नॉट सेल में क्या होगा, m प्लस अपॉन जितना स्टैंडर्ड था उसमें कितना ज्यादा या कम हुआ, तो RT अपॉन NF लॉग इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो प्रोडक्ट में क्या है, m सॉलिड अपॉन m प्लस n, इनकी कंसंट्रेशन, ये इक्विलिब्रियम में तो आपने पढ़ा था कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। ठीक है, एक चीज आपने और पढ़ के रखी थी, सिंस कोई भी अगर प्योर सॉलिड फॉर्म में हो तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं, यूनिटी, क्या लेट कर लेते हैं, यूनिटी, तो क्या होगा, ई नॉट m प्लस बाई m माइनस RT NF। ठीक है, ये लॉग जो है वो बेस ही है, इसको ऐसे ln भी लिखते हैं, ln, इसी कंसंट्रेशन 1 हो गई अपॉन इसी कंसंट्रेशन को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये है हाफ सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। ठीक है, एक हाफ के लिए ये नस्ट इक्वेशन है। आइए R क्या है ये जान लेते हैं, R इज गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी, 8.314 जूल पर मोल। T क्या है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन आपको पूरे न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर लेके चलना है, वो जितने भी अभी तक हमने देखे हैं या जितने क्वेश्चंस आए हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही चलता है। इसका मतलब टेम्परेचर कितना रहेगा, 298 केल्विन। ठीक है, ओके। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है, और F क्या है, F इज अ फैराडेज कांस्टेंट। ठीक है, फैराडेज कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 96487 कूलम, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 96500 कूलम मान लेते हैं। ठीक है, ये फैराडेज कहां से आता है ये हम आपको आगे भी बता देंगे। तो 96487 कूलम होता है, लेकिन इसको हम लोग क्या लेट कर देते हैं, 96500, दैट मीन्स 96,500 कूलम इसकी वैल्यू होती है। ये कैसे आता है ये मैं आपको बता दूंगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा आइए थोड़ा सा मैं यही सिंप्लीफाई इसको कर लेता हूं। यहां पे क्या है, लॉग बेस ई, मैंने लास्ट में आपको बताया था अगर लॉग बेस ई को आपको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये सारी वैल्यूज में उठा के यहां पे रख देता हूं तो मुझे मिलेगा क्या, ई माइनस इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर की वैल्यू कितनी, 8.314 टेम्परेचर 298, एन को भी एन ही रहने देते हैं, एफ की वैल्यू 96500। ठीक, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इस बेस ई को किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो इनटू
2.303 log बेस 10 और ये हो गया आपका 1 अपॉन, ठीक है। इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, ई नॉट एम प्लस एन बाई एम माइनस 0.059। आप ये बिल्कुल इसको मेमोराइज कर लेंगे। ये जब सारी वैल्यू आप करेंगे इसको सॉल्व तो कितना आएगा, 0.059 अपॉन एन लॉग ये कंसंट्रेशन है इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप लर्न करके रखेंगे। अब इसका एप्लीकेशन मैं आपको डेनियल सेल के ऊपर दिखाऊंगा, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, किसी भी गैल्वेनिक सेल पे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गैल्वेनिक सेल कॉपर और जिंक के बीच में अगर गैल्वेनिक सेल है तो उसको हम लोग स्पेशली डेनियल सेल बोलते हैं। आप उसके सिवा सिल्वर कॉपर सेल में यूज कर सकते हैं, निकल कैडमियम सेल में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, अगर इनको हम इनका सेल बनाएंगे तो ये गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। लेकिन हमें जो एनसीईआरटी कहती है उसका मुझे एप्लीकेशन कहां पे सीखना है, डेनियल सेल के ऊपर। डेनियल सेल कौन सा होता है, जब कॉपर और जिंक इलेक्ट्रोड के बीच में सेल गैल्वेनिक सेल बनाया जाता है तो उस सेल को हम लोग डेनियल सेल कहते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं इनके ऊपर भी इसका यूज बताऊंगा। तो ये जो नर्स इक्वेशन है इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं ऑन डेनियल सेल, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नर्स इक्वेशन ऑन डेनियल सेल। ये नर्स इक्वेशन हाफ सेल के लिए था। ये क्या है, दिस इज द नर्स इक्वेशन फॉर हाफ सेल। अभी मैंने आपको बताया, सब कुछ सॉल्व करने के बाद ये आ गए। अब हम राइट करेंगे द इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल। इक्वेशन ऑफ डेनियल सेल क्या था, Zn solid plus Cu2 plus aqueous gives Zn2 plus aqueous plus Cu solid। यही था। इसमें दो हाफ थे ना, इसमें दो हाफ, एक ऑक्सीडेशन हाफ और एक रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन किसका होता था, जिंक का होता था ना। तो आप क्या राइट करते थे, Zn solid is Zn2 plus aqueous plus 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या था आपका, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या करना है, जो भी चीज हमें राइट करनी है वो रिडक्शन के टर्म में रखनी है। तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन becomes Zn solid। एनसीईआरटी में जाएंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं आपको इसलिए ये बता दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके लिए इस इक्वेशन को यूज करते हैं तो क्या होगा, E Zn2 plus ऑब्लिक Zn इक्वल्स टू E नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का, माइनस 0.059। यहां पहुंच गए, n की वैल्यू यहां पे 2 है तो 2 राइट पुट कर देते हैं, log 1 अपॉन Zn2 प्लस। क्लियर, इक्वेशन 1। कॉपर तो रिडक्शन के टर्म में ही था, कॉपर किसके टर्म में था, रिडक्शन के टर्म में ही। आइए Cu2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेता था ये और क्या बनाता था, Cu सॉलिड। ये मैंने चेंज क्यों किया पता है ना आपको, यहां पे क्या होता था, रिडक्शन हुआ करता था। अब इसके
उसके ऊपर जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, क्या राइट करेंगे अपन हम लोग, ECU2 प्लस ऑब्लिक Cu इक्वल्स टू E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस 0.059। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ट्रांसफर हो रहा है 2, इसलिए मैंने n की वैल्यू 2 आप राइट कर दी है, log 1/Cu2 प्लस इक्वेशन 2। इतना क्लियर है? हाँ, ओके। अब आइए, अब मैं क्या निकालूंगा, ई सेल। मैं क्या करने जा रहा हूं, ई सेल। ई सेल कैसे निकलता है, E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। ये मैंने पहले ही आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकलता है ये, और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देख लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो E सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन माइनस E0 ऑक्सीडेशन। चले यहां पे पुट करते हैं वैल्यूज, तो नॉट नहीं, E सेल इक्वल टू E रिडक्शन माइनस C ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो इस वजह से हम यहाँ पे स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। अब रिडक्शन किसका हुआ है, हाँ जी, रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर का, Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, यही था। ये दो इक्वेशन यहां पे मैंने किए हुए हैं, तो यहां से जिंक और यहां से कॉपर, ये वैल्यूज मुझे वहां पे पुट करनी है। आइए ये वैल्यूज पुट करते हैं, पहले कॉपर के लिए है, कॉपर के लिए पुट करेंगे, थोड़ा सा इधर से मैं राइट कर रहा हूं, तो ई सेल क्या होगा, आइए देखिए, ECU2 प्लस बाई Cu की वैल्यू क्या है, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस, आप देख सकते हैं, माइनस 0.059 अपॉन 2 log 1/Cu2 प्लस, उसके बाद क्या है माइनस, यहां पे देखिए क्या है माइनस। अब जिंक का रखना है, जिंक का कहां है, ये जिंक की वैल्यू कहां पे है, ये है, जिंक की वैल्यू क्या है, E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक है, और माइनस, और यहां का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.059 अपॉन 2 log 1/Zn2 प्लस, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu माइनस E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, ठीक। आगे चले, ये क्या है, ये देखिए, ये टर्म बचा हुआ है और ये टर्म बचा हुआ है, तो अगर मैं माइनस से ही लिखता हूं तो माइनस 0.059/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे बचेगा क्या, log 1/Cu2 प्लस माइनस log 1/Zn2 प्लस, ठीक है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, log A/B इज इक्वल्स टू log A माइनस log B। जिन्होंने नहीं देखा होगा लास्ट वीडियो में ये फॉर्मूला आपको बताया होगा, तो क्या हो जाएगा, log A माइनस log B, log A माइनस log B, तो क्या हो जाएगा, log A/B मतलब 1/Cu अपॉन 1/Zn। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, E सेल
ई नॉट सेल ना, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये तो है सेल का, ये मैंने राइट कर दिया इसको, माइनस 0.059 बाई 2, ये क्या हो जाएगा log 1 बाई Cu2 प्लस अपॉन 1 अपॉन Zn2 प्लस, तो ये Zn कहाँ जाएगा ऊपर, तो फाइनली क्या बनेगा E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस लॉग 0.059 बाई 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ये क्या है कंसंट्रेशन, ठीक। फाइनली क्या बन गया, ये इक्वेशन आ गया डेनियल सेल के लिए, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं, इसको मैं जनरली अगर किसी के लिए यूज करना है तो उसको कैसे यूज करेंगे, मैं उस फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। किसी गैल्वेनिक सेल के लिए मैं जनरल फॉर्म लिखने जा रहा हूं, किसकी, नस्ट इक्वेशन की। तो क्या है नस्ट इक्वेशन का जनरल फॉर्म, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ये हम वहां निकालेंगे, इसलिए मैंने यहां पे n लिख दिया, लॉग, ये देखिए जिंक का क्या हुआ था ऑक्सीडेशन में, तो ये ऑक्सीडेशन अपॉन जिस टर्म का ऑक्सीडेशन होगा वो यहां पे, और जिस टर्म का रिडक्शन होगा वो यहां पे, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, एक चीज और लिखते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n लॉग, यहां पे राइट करते हैं प्रोडक्ट और यहां पे रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब हमने डिस्कस तो जिंक क्या होता है, Zn2 प्लस में वो प्रोडक्ट बनता था, और कॉपर जो रहता था उसका Cu2 प्लस से Cu बनता था, तो वो आपका रिएक्टेंट। तो इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। अब अच्छा ये टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ, ये कैसे निकालेंगे, इसको थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, ई सेल ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.059 अपॉन n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन, ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं। अगर ई नॉट की वैल्यू आपको डायरेक्टली दी हुई है, ई नॉट की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है तो आप डायरेक्ट रख देंगे, नहीं होगा तो आपको ये निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। इतना फंडा क्लियर। अब एक और मजेदार बात बताने जा रहे हैं आपको, वो आपको जानना है। अभी तो यहां पर क्या था, Cu2 प्लस और Zn2 प्लस थे, मीन्स Zn2 प्लस और क्या था Cu2 प्लस, दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था, 2, अभी दोनों इक्वल थे, तो ये सिंपली हमने इस तरीके से राइट कर दिया। अगर कहीं भी ऐसा हो कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो कैसे इसको राइट करेंगे, ठीक है। तो एक केस और है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर चलेंगे हम लोग। फिर आपको उतना बड़ा मैंने जो डेरिवेशन किया वो लर्न करने की नीड नहीं है, आपको बस केवल फार्मूला लर्न होना चाहिए, ठीक है। कभी कभी हाफ शेल इक्वेशन देता है तो उसको मैं उसको न्यूमेरिकल आपको स्पेशली करा दूंगा, जो पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। और ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। और जो मैं अब बताने जा रहा हूं, यहां पर क्या है, निकल सॉलिड Ag+, ठीक है, इसमें कन्वर्ट होता है Ni2+ में, और Ag सॉलिड,
यहां पे जो चेंज ऑफ, देखिए आपने रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस किया हुआ है पहले ये क्लास 11th में, तो क्या होना चाहिए, कोई इक्वेशन तो बैलेंस होना चाहिए, साथ ही साथ उसके चार्जेस भी बैलेंस होने चाहिए ना। यहां पर क्या हो रहा है, निकल किसमें जा रहा है, ऑक्सीडेशन में, और सिल्वर रिडक्शन। एक मैंने आपके लिए एक नया गैल्वेनिक सेल ले लिया, कौन सा, निकल सिल्वर सेल, तो जिसमें सिल्वर रिडक्शन में जा रहा है और ये ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस क्या है, इस देखिए इस एरो के इस तरफ एक ही प्लस है और एरो के इस तरफ 2 प्लस है। हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 2 का, देखिए चार्जेस बैलेंस हो गए ना। अगर इसको मैं हाफ सेल में ब्रेक करके लिखूं तो क्या होगा, Ni सॉलिड से Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था Ag प्लस एक्वस, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन, और किसमें कन्वर्ट होता है, Ag सॉलिड में। ठीक है, तो आपको पता है ना कि जब आप किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी इक्वल करते थे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही 2 का मल्टीप्लाई है, परेशान नहीं होना। अब इसके लिए इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, ठीक है, तो इस इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे, ये जो इक्वेशन है ई सेल जो रूबिनस इक्वेशन, तो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अगर डायरेक्टली आपको ई नॉट दिया है तो, नहीं तो मैं बताऊंगा आगे क्या लिखना है, -0.059। एन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है मैं अभी आपको बताता हूं, लॉग एन की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां पे क्या है, जो आयंस है वो डिफरेंट है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, निकल का, ये मैंने राइट कर दिया Ni2 अपॉन रिडक्शन किसका हुआ है, Ag का, देखिए रिडक्शन Ag का। यहां पे चार्जेस डिफरेंट है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस के लिए याद रखना है न्यूमेरिकल करते समय, अगर यहां पे इक्वेशन लिखने के बाद ये चार्जेस डिफर आए तो आप कुछ नहीं करिए, इस वाले चार्ज को यहां पे पावर लगा दीजिए और इस वाले चार्ज को यहां पे पावर लगा दीजिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, जितना आएगा वो n की वैल्यू होगी, 2 n 2। देखिए यहाँ पे 2 प्लस था, मैंने 2 यहां कर दिया, यहाँ पे 1 प्लस था तो यहां पे कर दिया। अगर ऐसा होता कि a के ऊपर 3 प्लस और यहाँ पे b होता, इसके ऊपर 2 प्लस होता, तो आप क्या करते, 2 यहां और 3 यहां, और n की वैल्यू क्या आती है इसके लिए, 3 2 जा 6। बात समझ में आई, इस तरीके से करते हैं, ठीक, यहां तक क्लियर है। अब इनका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इनका यूज करके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ये देख लीजिए आप, यही है, और यहां रिडक्शन ऑक्सीडेशन है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे, ई नॉट, रिडक्शन किसका हुआ है, Ag प्लस बाई Ag माइनस ई नॉट Ni2 प्लस से, ठीक है। अब मैं आपको अगली वीडियो में नस्ट इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा, उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, और गिब्स फ्री एनर्जी, उसकी बात करेंगे। ये पूरा आप देख लें, फिर हम लोग आगे चलें। तो ये याद रखना है सर यहां पे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आपको याद कितना रखना है ये याद रखिएगा, आपको याद उसको कितना रखना है, ये इक्वेशन और ये जो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई, ये 2 चीजें आपको लर्न करके रखनी है, फिर फटाफट न्यूमेरिकल हो जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन का प्रूफ नहीं आता, बस आपको पता होना चाहिए, ओके।